हाय एवरीवन, दिस इज प्रांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज के वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। हम क्लास 10th के लेक्चर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में जो कि 9th का चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंसेस की। चैप्टर के कुछ ओवरव्यू को देखेंगे। हम एक बाउंड्री सेट करेंगे कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है चैप्टर में, और मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस से समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्चुअली होता क्या क्या डिफरेंस है, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी काफी कुछ समझ चुके हैं। आज एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, रिकैप करते हैं एक बार। मेटल्स बेसिकली अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब ये कंडक्टर वर्ड का क्या मतलब है? कंडक्टर का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होने दे, उसे ही हम कंडक्टर कहते हैं। मेटल्स जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो सकती है। वही नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स होते हैं, जिनको हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर वही मटेरियल है जो कि किसी भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास पूरी तरीके से ना होने दे या फिर पार्शियली होने दे, यानी कि बहुत कम अमाउंट में हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, मैक्सिमम रेजिस्ट हो जाए। इसी को हम नॉन मेटल कहते हैं। अब ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, एक तो होगा कंडक्शन एंड इंसुलेशन का डिफरेंस। अब नॉन मेटल्स में हम देख सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पे ग्रेफाइट है, बट वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी एक अच्छा कंडक्टर है। यहाँ पे एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, तो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अगला पढ़ते हैं, लस्ट्रस एंड शाइनी मटेरियल एंड नॉन लस्ट्रस। मेटल्स में एक यूनिक शाइन होता है, जैसे कि हम कुछ भी, जब अगर हम अपने घरों में टैप लगवाएं, नए नल लगवाएं, टैप्स लगवाएं, या कुछ भी मेटल का न्यू ऑब्जेक्ट खरीदें, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ शाइन हमको मिलता है। अब ये जो मेटेलिक शाइन है, यही है मेटल्स की एक प्रॉपर्टी, कि उनमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ शाइन मिलेगा। और उनका जो ये शाइन है, अगर हम उनको थोड़ा सा पॉलिश कर दें या उनको क्लीनिंग करें, तो ये शाइन फिर रीगेन भी हो जाता है, और जब नए होते तब तो होता ही है। और ये शाइन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में सॉरी, जनरली मिसिंग होता है। इसी शाइनी नेचर की वजह से इनको लस्ट्रस कहा जाता है और नॉन मेटल्स को नॉन लस्ट्रस। अब पॉइंट है इनके साउंड का। जब दो मेटल आपस में टकराते हैं और मेटल्स नॉन मेटल से टकराते हैं, या नॉन मेटल्स नॉन मेटल से टकराते हैं, तब डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड पैदा होता है। जैसे कि जब हम मंदिरों में घंटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर कॉपर का ही उसमें क्या कहते हैं, जो बॉब लटका होता है, वही उस कॉपर की घंटी के जो बॉडी है उससे टकराता है। तो जो मेटल मेटल से टकरा रहा है, तब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो तब नहीं होगा जब कोई मेटल का ऑब्जेक्ट किसी नॉन मेटल से टकराए, या फिर किसी नॉन मेटल को हम दूसरे नॉन मेटल से टकराएं। इसी यूनिक टाइप ऑफ साउंड को, जो कि सिर्फ मेटल टू मेटल जो कोलिजन है उसमें हमको सुनाई देती है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को सोनोरस कहा जाता है और नॉन मेटल्स को नॉन सोनोरस। रिजिडिटी, यानी कि मेटल्स की जो अपने ऊपर होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, एज कंपेयर टू नॉन मेटल ज्यादा होती है, इसीलिए इनको रिजिड कहा जाता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है पोटेशियम और सोडियम मेटल। ये दोनों कुछ स्पेशल मेटल्स है जो कि यूजुअली दूसरे मेटल्स की तरह रिजिड प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको इजीली नाइफ से भी कट किया जा सकता है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है। दोनों मेटल्स हैं बट फिर भी सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं और रिजिडिटी ऑलमोस्ट नहीं होती इनमें। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटीज से। आज हम मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 3.1 टू 3.6 में जो हमारी जो जो एक्टिविटीज हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब 3.1 एक्टिविटी के लिए हमको जो एनसीईआरटी ने सजेस्ट किए मेटल्स, वो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एंड जिंक है। इनके अलावा भी हमारे पास जो मेटल अवेलेबल हो हम उनका भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम मैक्सिमम क्या कहते हैं टाइम्स इन्हीं मेटल्स का यूज करते हैं डेली लाइफ में भी, तो हम इनको यूज कर लेंगे। हमको करना क्या है, सिंपली अभी जो हमने मेटल्स लिए हैं इनका सैंपल लेना है। अब इनको क्या कहते हैं, हमको सिंपली एक सैंड पेपर से क्लीन करना है, और फिर इनको चेक करना है कि अब इनका अपीयरेंस कैसा है, अब कैसे दिख रहे हैं। सैंड पेपर से क्लीन करके एक्चुअली होगा क्या,
इनका जो शाइन था, जो कि किसी भी डर्ट पार्टिकल या डस्ट या हल्की सी रस्टिंग, इन सब चीजों की वजह से अब हमको अच्छे से नोटिस नहीं हो रहा था। यही जो अब शाइनी नेचर है, यूनिक शाइन, लस्ट्रस शाइन है, यही अब वापस रीगेन हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं, क्लीन करने के बाद इनका जो लस्ट्रस नेचर है, शाइनी नेचर है, रीगेन भी हो जाता है। तो हम यहाँ से एक पॉइंट नोट करेंगे कि मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में एक शाइनी नेचर शो करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इसकी रिजिडिटी की प्रॉपर्टी। एक्टिविटी 3.2 में हमको क्या करना है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सारे मेटल्स को अब हमको लेना है। इनको किसी नाइफ से या किसी भी और कटिंग ऑब्जेक्ट से हम कट करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइफ का, लेकिन हम कुछ और भी यहाँ पर मेटल मतलब कुछ कटर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपना ह्यूमन स्ट्रेंथ लगाए, हम उसमें कोई मशीनरी स्ट्रेंथ ना लगाएं। अब क्या करना है, हमको सोडियम का एक पीस लेना है और टोंग से, यानी कि एक अपना लैब अपरेटस जो कि चिमटी की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, उससे हमको इसे पकड़ लेना है, किसको, सोडियम मेटल को। क्यों यहाँ पे टोंग्स का इस्तेमाल करने का प्रिकॉशन क्यों दिया है, क्योंकि सोडियम एक टॉक्सिक मेटल भी है। हम इसको अपनी स्किन से कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं ले सकते और कंज्यूम डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका कोई कंपाउंड हो तब उसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब ये मेटेलिक फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में, तब एक तो ये एयर से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि एयर में अपना मॉइस्चर भी है और क्या कहते हैं, एयर पार्टिकल्स जो अपने ऑक्सीजन है वो तो है ही। अब ये एयर और मॉइस्चर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और एक्सप्लोजन्स भी हो जाते हैं काफी बार सोडियम में। इसीलिए इसको एक तो केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, नॉर्मल हम एयर में इसको एक्सपोज नहीं करते। दूसरा, इसको डायरेक्टली स्किन से कांटेक्ट में नहीं लाते। अब हमको करना क्या है, सोडियम मेटल को कट करके देखना है और अपने ऑब्जर्वेशंस बतानी है। ऊपर जो मेटल्स को कट करके देखा था, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ऑब्वियसली ये सब हम जानते हैं, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम तो हम जानते ही हैं। मैग्नीशियम नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन मैग्नीशियम भी कट नहीं होता है नॉर्मल हमारी नाइफ से, बट सोडियम ऐसा है जो कि कट हो जाता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी समझा था। तो यहाँ से दो पॉइंट समझेंगे। पहला कि एक तो मेटल जनरली हार्ड इन नेचर होते हैं, जो कि हमने रिजिडिटी में पढ़ा था। दूसरा, इनकी एक एक्सेप्शन है, वो है सोडियम। एक और एक्सेप्शन है पोटेशियम, वो अभी इस एक्टिविटी में गिवन नहीं है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे 3.3 एंड 3.4 एक्टिविटी। 3.3 एक्टिविटी में हमने क्या करना है, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये चार मेटल्स के सैंपल्स हमको लेने हैं। अब हमको क्या करना है, किसी भी मेटल को एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखना है और उसको 4 से 5 बार जोर जोर से हैमर से यानी हथौड़े से मारना है। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी? ऑब्वियसली हमारे जो चारों मेटल हम जिसको भी अपने इसको हैमर से हैमरिंग करेंगे, वो पतला हो जाएगा, कुछ पिचक सा जाएगा, और मल्टीपल टाइम्स हम करते रहेंगे तो अब इसकी एक शीट जैसी बननी शुरू हो जाएगी, एक पतली शीट जैसी बननी शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा और जितनी बार हम इसको हैमरिंग करेंगे, उतनी इसकी पतली शीट बनती चली जाएगी। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी, कि जो मेटल्स है इनको थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। और यहीं से अब हम नई प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर से डिस्कस करना शुरू करेंगे, वो शुरू होती है, जिसमें सबसे पहली है मेलिएबिलिटी। जो हमने ऊपर लिखा है कि मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लैंग्वेज फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो कि हम ये समझ सकते हैं कि malleability is the property by which metals can be converted into thin sheets by beating up, या फिर beating up अगर ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, बस शीट्स तक लिख सकते हैं। 3.4 एक्टिविटी में क्या करना है, हमको जो अपनी मेटल की वायर्स होती हैं काफी बार, जैसे कि नॉर्मली घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, बाहर से इंसुलेटेड होती है, कॉपर उसमें रबर लगा होता है या पीवीसी मटेरियल होता है, लेकिन अंदर से तो उसमें मेटल है, कौन सा, कॉपर मेटल। तो अब ये जो मेटल की शीट्स के बाद अभी जो वायर्स बनी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स की थिन शीट्स तो बन सकती हैं, इनकी बहुत पतली पतली वायर्स भी बन सकती हैं। और इस प्रॉपर्टी को, जिससे मेटल्स कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत थिन वायर्स में, इसी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए, malleability the property by which metals can be converted into thin sheets, and ductility by which metals can be converted into thin wires. So that's it for today's video. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in next video. Till then, goodbye. Thank you.